दोस्तों, क्या आपको पता है कि हजरत इमाम हुसैन को कत्ल कराने वाले यजीद की मौत कैसे हुई? इमाम हुसैन के घर वालों को भूखा प्यासा शहीद करने के बाद आखिर वो वक्त आ ही गया कि जिससे न कोई बादशाह बच सका न कोई फकीर, यानी कि मौत। यजीद को एक मामूली सा मर्ज हुआ, लेकिन उस मर्ज का दर्द उसके ऊपर अजाब बन गया। 3 दिन 3 रात बिस्तर पर पड़ा रहा। अगर पानी का एक कतरा भी डाला जाता तो वो कतरा तीर बन के हलक से नीचे उतरता, और अगर रोटी का एक लुकमा डाला जाता तो वो लुकमा तलवार जैसा बन के पेट में दाखिल होता। यहाँ तक कि 3 दिन उसी अजाब में मुब्तला रहने के बाद भूखा प्यासा एड़ियां रगड़ रगड़ कर और सर पटक पटक कर मर गया। इमाम हुसैन 3 दिन के भूखे प्यासे लेकिन शानो शौकत के साथ शहीद हुए। लेकिन यजीद के पास सब कुछ होने के बाद भी जानवरों की तरह भूखा प्यासा तड़पता हुआ मरा। मरते वक्त एक कतरा भी पानी नसीब न हुआ। दोस्तों, अगर आप भी हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो कमेंट में या हुसैन जरूर से लिखें। इमाम हुसैन की शहादत का महीना, इमाम हुसैन के सब्र और शुजाअत व बहादुरी का जिक्र करने वाला महीना। ये वही महीना है जिस महीने में इस्लाम को पूरी तरह खत्म करके गुमराहियत को फैलाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इमाम हुसैन ने इस्लाम को और उरूज पर लाकर खड़ा कर दिया। पूरी दुनिया जानती है कि जब खुदा को राजी करने की बात आती तो इमाम हुसैन नींद को कुर्बान करके पूरी की पूरी रात इबादत में गुजार देते, और जब इस्लाम को बचाने की बात आई तो जिंदगी की परवाह न करते हुए परिवार समेत करबला में जान को भी कुर्बान कर दिया। इसलिए तो आज गैर मुस्लिम भी इमाम हुसैन की तारीफ करते हुए नहीं थकते। जुलजना बहुत ही शुजाअत व बहादुर घोड़ा था। करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा लेकिन इमाम हुसैन के शाना बशाना खड़ा था। हजरत इमाम हुसैन के साथ हजरत हुर के लाश पर भी गया, मुस्लिम इब्ने औजसा के लाश पर भी गया, और हबीब इब्ने मज़ाहिर के लाश पर भी गया। हजरत कासिम के पामाल लाशे पर भी हजरत इमाम हुसैन को लेकर गया, और हजरत अली अकबर के लाशे तक भी जुलजना ने इमाम हुसैन को पहुँचाया। इतना ही नहीं बल्कि फुरात के किनारे हजरत अब्बास के लाश पर भी गया। यह जिहाद किया, लाशों पर आता और जाता मगर भूख और प्यास का शिकवा न करता। जुलजना वो घोड़ा था कि अपने आका हुसैन की वफादारी में हर तूफान से टकराने के लिए खुद आगे खड़ा रहता था। जुलजना के लिए दोस्तों कमेंट में एक मरतबा सुभान अल्लाह जरूर से लिखें। मैदान करबला में इमाम हुसैन के साथ जाने वाले घोड़ों में से 20 घोड़े हुजूर के मुखलिस घोड़ों में से थे, जिनमें से 4 बहुत मशहूर थे, मुर्तजिस, उकाबा, ममूर। रिवायत में आता है करबला में जाने वाले घोड़ों का पहले इम्तिहान लिया गया था। पहले इनको कई दिन तक भूखा प्यासा रखा गया, फिर इनको पानी पीने के लिए मैदान में छोड़ दिया गया। घोड़े पानी पीने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही जंग के लिए तबला बजा दिया गया। माइक वगैरह का ज़माना नहीं था तो अलग अलग तरीका होता था लोगों को इत्तला करने का। की आवाज़ सुनते ही कुछ घोड़े तो पानी पीने के लिए चले गए, कुछ घोड़े जंग में जाने के लिए फौरन वहीं से मुड़ गए। लेकिन जो घोड़े रुक गए थे उन्हीं घोड़ों को मैदान करबला में लाया गया था। घोड़े भी कितने खुश नसीब थे जो हमेशा के लिए करबला में इमाम हुसैन के नाम से जुड़ गए। इन घोड़ों के लिए कमेंट में एक दफ़ा सुभान अल्लाह ज़रूर लिखिए। हुसैन बचपन में जब जुलजना पे सवार हुए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त ऐलान कर दिया था हुसैन के सिवा जुलजना पर कोई सवारी ना करे। तब से लेकर इमाम हुसैन के घर वालों के सिवा कोई उस पर सवार ना हुआ। जुलजना बहुत ही बहादुर और शुजाअत वाला घोड़ा था। 3 दिन का भूखा प्यासा लेकिन इमाम हुसैन के साथ रहा। इमाम हुसैन के साथ हज़रत हुर के लाश पर भी गया, इब्ने औजा की लाश पर भी गया, और हबीब इब्ने मज़ाहिर की लाश पर भी गया। इमाम हुसैन जब जंग कर रहे थे तो गैब से आवाज़ आई, जिसको शायद कुछ इस तरह से बयान किया गया है, रोग तो तलवार दुनिया को कज़ा आएगी, आज जंग पर सारी मखलूक खुदा आ जाएगी, मुंतज़िर तुम्हारी जन्नत है, जन्नत में चले आओ हुसैन, वरना जन्नत खुद चढ़ कर नंगे पाँव करबला